Yes, बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 10 चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.2 करने वाले हैं। 11.2 में क्या है, हमारा कंस्ट्रक्शन है पेयर ऑफ टेंजेंट्स का। देखते हैं एक बार इसको। सर्कल के बाहर अगर कोई पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो उससे हम सर्कल पे पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, मीन्स दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन्हीं टेंजेंट का कंस्ट्रक्शन है हमारा। इस एक्सरसाइज में कैसे करेंगे, आपको एक सर्कल गिवन होगा ऑफ एनी रेडियस। सबसे पहले आप सर्कल ड्रॉ कर लोगे जिस भी रेडियस का आपको गिवन है। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट गिवन होगा सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर। सपोज करो सेंटर से 7 सेंटीमीटर का आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 7 सेंटीमीटर का आप ये एक्सटर्नल पॉइंट ड्रॉ कर लोगे। ये आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये जो आपकी ए ओ डिस्टेंस है या ओ ए डिस्टेंस है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन आपने सीखा है 9th क्लास में। हम कंपास में रेडियस लेते हैं कितनी, इसके हाफ से ज्यादा, जितना ही लाइन सेगमेंट है इसके हाफ से थोड़ी सी ज्यादा, जस्ट ज्यादा लेते हैं हम। ये नहीं कि बिल्कुल यहीं पे आ जाए, और ये हम स्केल से मेजर नहीं करते, ये हम अपने अंदाजे से ले लेते हैं। जैसे ये 7 सेंटीमीटर है, मुझे लग रहा है इसका हाफ यहाँ पे, तो थोड़ा सा ज्यादा लेके एक आर्क ऊपर लगाऊंगा, एक आर्क नीचे लगाऊंगा पॉइंट ओ से। उसी रेडियस के दोनों आर्क ऊपर और नीचे लगाऊंगा पॉइंट ए से। तो ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। इनको ज्वाइन कर देंगे। ये बी, तो इस बी ने क्या किया, इस ए ओ को 190 का एंगल बनाया, हर एक इसको बाइसेक्ट कर दिया। मतलब कि बी से ए तक की डिस्टेंस और बी से ओ तक की डिस्टेंस इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, बी को सेंटर मानना है। बी को सेंटर मानते हुए सर्कल ड्रॉ करना है। किस रेडियस का, बी ओ रेडियस का या बी ए रेडियस ले सकते हो आप, क्योंकि बी ए एंड बी ओ इक्वल डिस्टेंस है, तो कोई सी भी आप ले सकते हैं। और एक आप सर्कल ड्रॉ करेंगे जो आपका बी से भी और ओ से भी होके जाएगा। अब ये जो सर्कल है, इसने पहले वाले सर्कल को जिन पॉइंटों पे इंटरसेक्ट करा, सपोज करो सी और डी पे करा, इन दोनों पॉइंटों को आप ए पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट था जिससे आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। तो इस तरह से हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगी इस फर्स्ट सर्कल पे फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ए। ठीक है, तो बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसका कंपास स्केल की हेल्प से। और इसका अगर हम जस्टिफिकेशन देखें कि ये कंस्ट्रक्शन कैसे वर्क करता है, तो अगर मैं इस पॉइंट सी को ओ से ज्वाइन कर लूं, तो सी ओ क्या होगा, फर्स्ट सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अब आप देखो जो ए ओ है, ये जो सेकंड वाला सर्कल है, इसका क्या है, डायमीटर है। अगर ये इसका डायमीटर है तो ऊपर क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया। और 9th क्लास में हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि अगर सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो राइट एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये सेमी सर्कल है, वो सेमी सर्कल में एंगल बन रहा है, यानी कि 90 का एंगल है। एक थ्योरम हमने इसी में पढ़ी थी कि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, कि जो रेडियस और टेंजेंट होती है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इट मीन्स इससे ये प्रूफ हो जाता है कि ए सी इज द टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। इसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि एडी इज ऑल्सो टेंजेंट ऑफ द सर्कल ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, तो ये इसका जस्टिफिकेशन है। इस तरह से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब आपने इसके क्वेश्चंस करे होंगे, क्वेश्चंस की प्रॉब्लम करते हैं। मैं सारे क्वेश्चन करा देता हूं एक बार। टोटल क्वेश्चन है बेटा इसमें 7, तो मैं सभी को आपका रफ स्केच बना के बता देता हूं कैसे हम बनाएंगे। अच्छा, हर क्वेश्चन में हमें स्टेप जरूर लिखने हैं। ठीक है, चाहे क्वेश्चन में बोला हो या नहीं बोला हो। स्टेप्स में क्या होता है कि जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्शन किया है स्टेप बाय स्टेप, उसी को हमें लिख देना होता है। सबसे पहले सपोज करो हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा था, तो लिख देंगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 7 सेंटीमीटर। स्टेप्स लिखना आप सभी जानते हैं, 9th क्लास में भी हमने स्टेप्स लिखे थे। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं पढ़ना है, पार्ट्स में पढ़ना है। उसने बोला ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, जितना उसने बोला उतना करना है, यानी कि हमने 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो सर्कल ड्रॉ करना आता है सभी को, आता है ना, कंपास से सर्कल ड्रॉ करना। तो कितनी रेडियस का करना है, 6 सेंटीमीटर का। ये सेंटर हो गया, ये हो गया आपकी 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। From a point 10 centimeter away from its center, construct the pair of tangent to the circle and measure their length. आपको क्या करना है, सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट लेना है, एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे स्केल से आप 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, पॉइंट ए। अब इस पॉइंट से हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, और उन टेंजेंट जो हमारी होंगी उनको मेजर करना है, उनकी लेंथ को मेजर करना है। ठीक है, वो स्केल से मेजर करना है बनाने के बाद।
तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, कर लोगे ना इसको तो, कि इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे जैसे मैंने सिखाया, फिर एक और सर्कल ड्रॉ करोगे और उन पॉइंटों को ज्वाइन कर दोगे और जो टेंजेंट आएंगे उनको स्केल से मेजर कर लोगे, दोनों की लेंथ इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, ये हमने थ्योरम पढ़ी है, दोनों टेंजेंट्स की आपकी लेंथ इक्वल आएगी अगर आपका कंस्ट्रक्शन आपने सही किया है, अगर लेंथ इक्वल नहीं आ रही इट मीन्स आपने कंस्ट्रक्शन गलत किया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद करेंगे, हो जाएगा सभी का, सिंपल है। सेकंड है, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंस्ट्रक्टिंग सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर and measure its length, also verify the measurement of by actual calculation। देखो इसमें हमें दो कंस्ट्रक्टिव सर्कल ड्रॉ करने हैं, 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्टिव सर्कल्स आप जानते हैं, हमने पहले भी पढ़े हैं, ऐसे सर्कल जिनके सेंटर सेम होता है, तो एक आपका 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, एक आपका 6 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक है। तो सपोज करो ये मैंने छोटा वाला 4 सेंटीमीटर का बनाया, बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर का बनाया, इसका सेंटर ओ है। अब हमें करना क्या है, बड़े वाले सर्कल के किसी भी पॉइंट से, कहीं पे भी पॉइंट हो सकता था बड़े वाले सर्कल का, उससे छोटे वाले पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो मैंने ये आपका यहाँ पे ले लिया पॉइंट ए, तो ये रेडियस हो जाएगी बड़े वाले की 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो करना वैसे ही है, इसमें 3 सर्कल बनेंगे, समझ रहे हो, छोटे सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, बड़े सर्कल के किसी भी पॉइंट से, जो बड़ा वाला सर्कल है यानी कि कंस्ट्रक्टिव सर्कल है, तो आप इस पे कर दोगे, वही इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, बिल्कुल इसी स्टेप से जो हमें करना होता है। अब आपका एक्सटर्नल पॉइंट ए है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, एक और सर्कल ड्रॉ करोगे और उनको ज्वाइन कर दोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसको लेंथ को मेजर करना है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। इसमें आगे एक नई चीज और दी है कि इस मेजरमेंट को वेरीफाई करो बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। एक्चुअल कैलकुलेशन से कैसे करेंगे, सपोज करो यहाँ पे आपकी ऐसे टेंजेंट ड्रॉ हो गई ए बी, तो ये आपका 90 का एंगल होगा, ये क्या आपकी रेडियस है बड़े सर्कल की 6 सेंटीमीटर और ये क्या आपकी छोटे सर्कल की रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आती है, इधर वाले की भी वही आएगी, पाइथागोरस थ्योरम से हम कर सकते हैं, ये 90 का एंगल है तो 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 6 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 36, 4 का स्क्वायर क्या होता है 24 प्लस ए बी स्क्वायर। तो 36 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा बताओ, 12, ठीक है। और ए बी स्क्वायर रेडियस आपको 6 एंड 4 सेंटीमीटर ही तो गिवन है ना क्वेश्चन में, यस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 12, ए बी 12 को आप क्या लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 12 को लिख सकते हो 4 3 जा 12, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा यानी कि 2 मल्टीप्लाई रूट 3, और रूट 3 की वैल्यू आप जानते हैं 1.732, मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 40, 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और 1 3, यानी कि 3.464 रेडियस आपकी सेंटीमीटर की बने या सेंटीमीटर। तो ये आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गई एक्चुअल कैलकुलेशन करके। तो जो आप मेजर करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपकी इतनी ही लेंथ आनी चाहिए, तभी आपका वेरीफाई होगा कंस्ट्रक्शन। अगर आपकी लेंथ इतनी नहीं आई इसका मतलब कंस्ट्रक्शन गलत हुआ है आपका। कंस्ट्रक्शन में ये नहीं कि हम स्टेप गलत कर दिया है, कंस्ट्रक्शन में जो हमारी नीटनेस और क्लीननेस का हम यूज करते हैं वो उसमें भी मिस्टेक हो सकती है। सपोज करो आपने पेंसिल की निप बहुत उसकी जो विड है वो बहुत ज्यादा है, तब भी आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 3 में क्या है बेटा, क्वेश्चन 3 आपका ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P and Q, one of its extended diameter each at a distance of 7 centimeter from its center, draw tangents to the circle from these 2 points P and Q। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है हमसे, हमें 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है, ये मान लो O सेंटर हो,
रेडियस कितनी है इसकी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये इसका डायमीटर हो गया। अब इसके डायमीटर पे हमें डायमीटर को एक्सटेंड करने करके 2 पॉइंट लेने हैं पी और क्यू। इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर 7 सेंटीमीटर पे, तो 3 सेंटीमीटर तो यहाँ तक होगी, आगे हमें और कितना देना होगा 4 सेंटीमीटर। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर आप ले लेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए, इधर आप पॉइंट ले लेंगे बी। दोनों ही पॉइंट जो है वो ओ से कितनी डिस्टेंस पर होंगे 7 सेंटीमीटर पे। यहाँ तक बात समझ में आई। अब क्या करना है, पॉइंट ए से भी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है और पॉइंट बी से भी इस पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है। कर सकते हो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे, ए से लेके ओ तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, उसी तरीके से ओ और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करोगे, फिर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करोगे, एक सर्कल आपका इधर से ड्रॉ होगा और उन पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे, जो हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 4 देखते हैं। ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है। हमें एक 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल है जिसपे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है एक्सटर्नल पॉइंट से। एक्सटर्नल पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस नहीं दी तो हम कहीं पे भी दे सकते हैं, और उसमें एक कंडीशन दे दी है इस कंस्ट्रक्शन में कि जो आप टेंजेंट बनाओगे ना, उन दोनों टेंजेंट के बीच में 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। इस तरह से इसका रफली फिगर बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर का आपने सर्कल ड्रॉ कर लिया, सेंटर यहाँ पे सपोज करो, यहाँ से आपने इस पे टेंजेंट ड्रॉ करी है पॉइंट ए से, ठीक, इस तरह से। और ये जो टेंजेंट के बीच में एंगल है यहाँ पे, ये एंगल 60 डिग्री होना चाहिए। दोनों टेंजेंट्स के बीच में, दोनों टेंजेंट 60 डिग्री पे इंक्लाइंड होनी चाहिए एक दूसरे के साथ, ये हमें कंडीशन दी है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले आप 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, एंटर हो, ये आपने 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर लिया। देखो सबसे पहले आपने 5 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ करा, एक रेडियस ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। अब पॉइंट ए पे क्या करोगे, यहाँ पे 90 का एंगल बनाओगे। पॉइंट ए पे 90 का एंगल बनाना सीखा था 9th क्लास में कंस्ट्रक्शन में। क्या करते थे, इस तरह से हम ऐसे आर्क लगाते थे, ठीक है, किसी भी रेडियस का। फिर यहाँ पे इस तरह से आर्क लगाते थे और फिर इनका क्या करते थे, हाफ से ज्यादा कर देते थे, बाइसेक्टर कर देते। तो इस तरह से हमारा एंगल आता था 90 का एंगल। अरे इस तरह से बनाते थे ना, इस पॉइंट पे हमें सपोज टू 90 का एंगल बनाना है, तो ये किसी भी रेडियस का आर्क लगाया, उसी रेडियस का आर्क हमने यहाँ पे लगाया, ये 60 का एंगल बनता था हमारा। फिर एक और आर्क लगाया, ये 60 का हो गया। दोनों ये 60, ये भी 60 है, तो इनके बीच का जो होता था उसका हाफ कर देते थे। कैसे, इस आर्क से इस आर्क, ये जो आर्क है बीच का, इसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेके ऊपर नीचे आर्क लगा देते। तो ये 60 का डिवाइड हो जाता था 30 में, तो यहाँ तक 30 हो गया और ये वाला 60, तो मिला के क्या हो जाता था 90। इस तरह से 90 का एंगल बनाना सीखा था हमने क्लास 9th में। तो आप क्या करोगे, पॉइंट ओ पे पहले 90 का एंगल बना लेंगे। क्यों, क्योंकि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के साथ 90 का एंगल बनाती है। अब क्या करेंगे, आप सेंटर ओ पे 120 का एंगल बनाएंगे। सेंटर ओ पे क्या करेंगे, 120 का एंगल बनाएंगे। अब उसका रीजन भी बताता हूँ कि हम 120 का क्यों बनाएंगे। पहले आप यहाँ पे ओ ए के साथ 120 का एंगल बना देंगे, तो ये आप पे इस तरह से 60 हो गया, यहाँ पे कहीं 120, ये हो गया आपका 120 का एंगल, ठीक है। ये आपने 120 का एंगल बना दिया, 120 एंगल हो गया ये सपोज करो बी पे। अब बी से दोबारा फिर आप 90 का एंगल बनाएंगे, ठीक है, बी के 90 का, और इनको एक्सटेंड कर देंगे जब तक ये एक दूसरे से मीट ना करें, ठीक। तो ये हो गया ए बी सी,
अब ये जो टेंजेंट है यही हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट है, जिनकी हमें नीड है, इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल होगा 100%। आप मेजर कर लेना। कैसे? आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा बिना इनके बीच में 60 का ही एंगल आया? देखो ये हो गया आपका ACBO, एक क्वाड्रेटर बन गया है, क्वाड्रेटर बन गया है ना। ये देखो ये क्या है, 90 का एंगल है क्वाड्रेटर में, ये भी क्या है 90 का एंगल है रेडियस और टेंजेंट में। 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, और ये वाला एंगल हमने कितना बनाया है 120, ये 120 हो गया। तो क्वाड्रेटर के चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 डिग्री, उनमें से 3 एंगल है आपके 90 90 120, तो 90 प्लस 90 करोगे 180, कितना बचेगा 360 में से 180 तो बचा, 180 में से 120 ये आ गया, तो फिर कितना रह गया 60। अरे इनको प्लस करोगे 90 प्लस 90 प्लस 120 प्लस ये वाला एंगल C इज इक्वल टू 360। अब इनको प्लस करके 360 में से आप माइनस करो तो कितना आएगा, ये हो गया 180 प्लस 120 कितना हो गया 300, तो माइनस करा कितना आ गया 60। इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए मैंने ये कंस्ट्रक्शन अपना वेरीफाई कर दिया है, इसलिए मैंने ये 120 बनाया था, तो ये दोनों तो 90 90 हो जाते हैं, 360 चारों का सम होता है जिनमें से 180 आ गया, तो 180 तो सम बचा, 180 में से 120 ये बना दिया, तो वो नेक्स्ट वाला कितना रह जाएगा 60। तो इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करना है, पहले सर्कल ड्रॉ करना है, फिर रेडियस पे 90 का एंगल बनाना है, 90 का एंगल बनाते हुए टेंजेंट ड्रॉ कर देनी है, फिर सेंटर पे 120 का एंगल बनाते हुए एक रेडियस ड्रॉ करनी है, उस रेडियस पे फिर 190 का एंगल बना देना है, और जहां पे टेंजेंट इंटरसेक्ट करेंगी वही हमारा एक्सटर्नल पॉइंट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। पहले हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का AB। क्वेश्चन नंबर 5, ये AB आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया बेटा 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद क्या बोला है इसने, टेकिंग A एज सेंटर ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग B एज सेंटर ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। A से एक सर्कल ड्रॉ करना है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, A को सेंटर मानते हुए 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, B को सेंटर मानते हुए 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर देना है, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ई सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस है बीच में 8 सेंटीमीटर, और ये देखो रेडियस यहाँ तक 4 सेंटीमीटर और ये आपकी 3 सेंटीमीटर, 4 प्लस 3 7 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का गैप रह रहा है, इसलिए ओवरलैप नहीं करेंगे। अब हमें करना क्या है, दोनों सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहाँ से, एक दूसरे के सेंटर से। सपोज करो इसको आप फर्स्ट सर्कल बोलो, इसको सेकंड सर्कल, तो फर्स्ट सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है सेकंड वाले सर्कल के सेंटर से, इस तरह से यहाँ पे, और सेकंड सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करनी है फर्स्ट वाले सर्कल के सेंटर से। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब करना वैसे ही है जो स्टेप होता है, सपोज करो पहले आप इस पे कर रहे हो तो A से लेके B तक का क्या करोगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, फिर वही सर्कल ड्रॉ करोगे या फिर पॉइंट ज्वाइन कर दोगे। स्टेप वही है जो कंस्ट्रक्शन के होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसको आप कंप्लीट करेंगे खुद। 6 क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट है। लेट ABC a right triangle in which AB 6 centimeter, BC 8 centimeter and angle B 90। पहले एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ करना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है ABC इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B 90। तो सबसे पहले आप AB ड्रॉ कर लोगे, AB 6 सेंटीमीटर, उसके बाद क्या एंगल B पे 90 है, तो एंगल B पे 90 का एंगल बना लेंगे हम, और जो BC है हमारी वो 8 सेंटीमीटर है, तो B से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगा देंगे, जहां पे आर्क लगेगा वही हमारा क्या होगा 0.8 सेंटीमीटर। अब C को A से ज्वाइन कर देंगे, ये हमारा 90 एंगल हो गया। तो ABC ट्राइंगल बन गया इन विच AB 6 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, एंगल B 90। उसके बाद क्या कह रहा है, BD इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC।
अब बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, इस तरह से जो बी डी है वो परपेंडिकुलर है ऑन ए सी। ठीक है, अब ये परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी हम कंपास से कर सकते हैं। बी से हम यहाँ पे 90 का एंगल बना देंगे, कैसे आर्क लगा देंगे, फिर क्या करेंगे, ये आपका क्या हो गया 180 का आर्क हो गया, इससे ट्रायंगल का 180 का एंगल बनता है और इसका हाफ कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ज्वाइन कर देंगे, आपका बी डी पॉइंट हो जाएगा जो कि 90 का होगा। उसके बाद क्या कहा है इसने, द सर्कल थ्रो बी सी डी इज ड्रॉन, कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। ठीक है, अब हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो बी सी और डी तीनों से पास करके जाए, बी सी डी तीनों से पास करके जाए और उस पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से। क्वेश्चन समझ में आ रहा है यहाँ तक? इसमें दो हमें कंस्ट्रक्शन करने काफी सारे, सर्कल से टेंजेंट तो बाद में करनी है, पहले हमें ट्रायंगल करना था। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया ना, पहले ए बी ड्रॉ करनी है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद बी पे 90 एंगल बनाना है और फिर बी से 8 सेंटीमीटर का आर्क लगाना है, वो पॉइंट सी हो जाएगा, उसको ए से ज्वाइन करना है। फिर पॉइंट बी से यहाँ पे 90 एंगल बनाना है, किसी भी रेडियस का आर्क लगा दोगे, यहाँ तक जो कट करेगा फिर उसका हाफ कर दोगे, हाफ से ज्यादा रेडियस लेके ऐसे आर्क लगा दोगे दोनों पॉइंट से और इसको ज्वाइन कर दोगे तो 90 का एंगल बन जाएगा। अब हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो पॉइंट बी से, पॉइंट सी से और पॉइंट डी से तीनों से पास करके जाए। ठीक है, तो उसका सेंटर बीसी पे होगा क्योंकि ये डिस्टेंस और ओडी, देखो अब यहाँ पे फिर हमारे 9 के कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो बी सी डी से पास करके जाना चाहिए, लेकिन ना तो हमें उसका सेंटर पता है ना हमें उसकी रेडियस पता है। ठीक है, और क्या बिना, अगर आपको किसी सर्कल का सेंटर नहीं पता और उसकी रेडियस नहीं पता तो आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमारे पास इनफैक्ट उसका सेंटर और रेडियस मालूम होनी चाहिए। लेकिन अब इसको समझो थोड़ा अलग से, हमें एक ऐसा सर्कल, ये आपका यहाँ पे इस तरह से बी सी, ये डी हो गया ऐसे, इसी तरह से तो है बी सी डी। हमें एक ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों पॉइंटों से पास करके जाए बी सी डी से। मैंने रफली बना दिया सब, तो इस तरह से एक सर्कल है जो ऐसे तीनों से होके जा रहा है, ये आ गया वो सर्कल। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं बी सी डी सर्कल के ऊपर लाई करेंगे, सर्कल के ऊपर ही तो होंगे जब सर्कल इनसे पास करके जा रहा है। तो हमने 9th क्लास में सीखा था अगर हमें किसी सर्कल का सेंटर नहीं पता तो सेंटर कैसे मालूम कर सकते हैं, ये हमने कंस्ट्रक्शन सीखा था 9th क्लास में, लेकिन आपको रिवाइज नहीं होगा, ध्यान भी नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए सर्कल के ऊपर। ठीक है, हमें सेंटर कैसे मालूम करते हैं, 3 पॉइंट में से किन्हीं भी 2 को ज्वाइन कर लेंगे, किन्हीं भी 2 को ज्वाइन करके 2 कोड भी आएंगे, 2 लाइन सेगमेंट भी आएंगे, किन्हीं भी 2 को कर सकते हैं। अब ये जो 2 लाइन सेगमेंट आए इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर देंगे, दोनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे भी मीट करेगा, जहां पे भी मिलेगा वही हमारा सेंटर होगा। ठीक है, तो हमें सेंटर पता चल गया, रेडियस कैसे पता चलेगी, सेंटर से ये रेडियस ही तो है पॉइंट सी तक की, पॉइंट डी तक क्या आई है रेडियस, पॉइंट बी तक क्या आई है रेडियस। तो आप क्या करोगे, इनमें से 2 लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लोगे पहले, यहाँ पे भी और यहाँ पे, सपोज इस तरफ, तो ये सेंटर हो गया। अब ये सेंटर है, डिस्टेंस इक्वल होगी, ओबी ओडी एंड ओसी क्या होंगी रेडियस, तो इनको रेडियस मानते हुए आप एक सर्कल कर देंगे ऐसे। इसमें बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा आपको। अब ये जो सर्कल ड्रॉ आया हो गया हमारा, इससे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, कहां से, पॉइंट ए से। तो इसके सेंटर को आप ए से ज्वाइन कर देंगे, फिर उसका दोबारा वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे और फिर जो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के हमारे स्टेप्स होते हैं उनको फॉलो करेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन 7 में क्या कह रहा है, ड्रॉ अ सर्कल विद द हेल्प ऑफ बैंगल, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। देखो 7 में यही चीज है जो मैंने 6 में बता दी है आपको। 7 में कह रहा है कि हमें बैंगल, मतलब बैंगल समझते हो ना, जो चूड़ी होती है, हमारा कड़ा होता है इस टाइप का गोल चीज, उससे हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। उसको यहाँ पे रखेंगे और उसकी बाउंड्री के ऐसे कर देंगे तो सर्कल तो हमारा ड्रॉ हो जाएगा उसके ऐसे। लेकिन क्या हमें उसका सेंटर पता होगा? नहीं होगा ना। तो ये कह रहा है कि हमने बैंगल के ऐसे सपोज करो एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इस सर्कल पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करनी है इसके एक्सटर्नल पॉइंट से। तो एक्सटर्नल पॉइंट तो मैं कहीं पे भी दे सकता हूँ, ठीक है। इतनी भी डिस्टेंस नहीं दी मुझे तो डिस्टेंस में कुछ भी दे सकता हूँ, लेकिन डिस्टेंस लेता किससे हूँ? वो सेंटर से ना। जो एक्सटर्नल पॉइंट की हम डिस्टेंस लेते हैं वो किससे लेते हैं? सेंटर से। अब सेंटर के बीच में कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए कि कहाँ पर है। अगर मुझे पता होगा यहाँ पे सेंटर है, सपोज करो यहाँ पे ओ, तो यहाँ से मैं कुछ भी डिस्टेंस ले लूंगा अपने पास से, इसके से बस पॉइंट ए ले लूंगा और उससे टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब बात आती है सेंटर कैसे मालूम करें। सेंटर करेंगे इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। क्या करोगे? सर्कल के ऊपर कोई भी चीज ले लोगे कहीं पे भी, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, अगर हमें सर्कल पता है और उसका सेंटर निकालना हो तो हम इसी तरीके से निकालते हैं। सर्कल की सरकमफ्रेंस पे 3 पॉइंट ले लोगे, ए बी सी, और वहां से उन तीनों को इस तरह से ज्वाइन करना है कि आपके पास 2 लाइन सेगमेंट आ जाए। किन्हीं को भी ज्वाइन करके 2 लाइन सेगमेंट लेके आने हैं। जैसे एक लाइन सेगमेंट आ गया ए सी और एक आ गया बी सी। अब दोनों लाइन सेगमेंटों का क्या करना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों के जिस पॉइंट पे मिलेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, वही क्या होगा इस सर्कल का? सेंटर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको आता है, इसके हाफ से ज्यादा रेडियस लेके ऊपर नीचे आर्क लगाना है। सपोज ये इसका हो गया और इस वाले का भी कर देंगे, ये यहाँ पे मीट हो गया, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा? इसका सेंटर। और वो जो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, वो सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट होंगे, ये नहीं कि बाहर। सर्कल का सेंटर सर्कल के बाहर थोड़ी ना होता है, सर्कल के अंदर ही होता है, तो ये अंदर ही इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि सर फिगर देखने पे ये सेंटर कैसे हो जाएगा इतना नीचे। तो ये बेटा मैंने फिगर जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये रफ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ। आप कोई हाथ से ऐसे थोड़ी ना करेंगे, आप कंपास से करेंगे और स्केल की हेल्प से करेंगे, तो आपके प्रॉपर ये बीच में आएगा, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी 11.2, चैप्टर 11 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है।